देवहूति के गर्भ से स्वयं साक्षात भगवान कपिल प्रकट भये। कपिल भगवान का जन्म हुआ। करदम जी उसी दिन घर छोड़कर चले गए जिस दिन साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए। क्योंकि करदम जी की मान्यता थी कि घर परिवार में मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माया ईश्वर की बड़ी प्रबल है, ये पकड़ लेती है और एक बार पकड़ लेने तो फिर ये छोड़ती नहीं। मम माया दुरतया, बड़ी प्रबल है ईश्वर की माया, छोड़ती नहीं है। घर से निकल पड़े करदम जी ने, भगवत भजन करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। अभी करदम जी अभी कपिल भगवान केवल 8 वर्ष के थे। एक दिन कपिल भगवान बैठे थे, माँ देवहूति सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, चरणों में प्रणाम करने लगी। निर्विण्णाम नितिराम भूमन सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। महाराज देवहूति ने कहा, प्रभु ये जो मेरी इंद्रियां है ना, ये मेरे बस में नहीं है। इनकी लालसा आज तक पूरी नहीं हुई, इनकी इच्छाएं बढ़ती ही जा रही है। हे प्रभु तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करो। कपिल भगवान कहते हैं, माँ इस स्थान पर बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठाला और कहा कपिल भगवान ने, माँ मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माँ होकर मुझसे प्रश्न करती हैं। देवहूति ने कहा, प्रभु आप बने बेटे हो पर हो सबके पिता। मैं समझ गई कि आप परमपिता परमात्मा मेरे गर्भ से प्रकट भये हैं, मुझे कृतार्थ करने के लिए महाराज मुझे ज्ञान दो। आज कपिल मुनि ने जो ज्ञान दिया अपनी माँ को, उसी ज्ञान का नाम है सांख्य शास्त्र, सांख्योपदेश। ये भागवत का सबसे कठिन सब्जेक्ट है। अब सुना रहा हूं मैं आपको, कितने % समझ में आता है वो आपकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करेगा। बहुत गंभीर होकर समझिएगा। माँ देवहूति हाथ जोड़कर कह रही हैं, प्रभु मेरा मन वश में नहीं है, मेरी इंद्रियां वश में नहीं है। अच्छा ये प्रश्न केवल देवहूति का है ऐसा नहीं है, ये प्रश्न हम सभी का है, क्योंकि हमारी इंद्रियां और हमारा मन भी तो हमारे वश में नहीं है ना, हमारा मन भी तो भटकता रहता है। तब कपिल भगवान कहते हैं, माँ जैसे मन वश में करना हो उसे मेरी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। क्या सुने महाराज? तब कपिल भगवान कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। सबसे पहले हमें सहनशील होना चाहिए। माँ हमें सहनशील बनना चाहिए। अच्छा कपिल भगवान हमें क्या बनाना चाहते हैं? फौलादी बनाना चाहते हैं। छोटी छोटी बात में बिगड़ नहीं जाना चाहिए। अहंकार और क्रोध का स्थान आपके अंदर नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं अंदर काम क्रोध लोभ मोह को सबको निकाल फेंको, केवल भगवान की भक्ति को भगवत प्रेम को अपने हृदय में बसाओ बिठाओ। तितिक्षवा मतलब सहनशील बनना। कारुणिका सबके लिए आपके हृदय में करुणा हो। सुहृदः सर्वदेहिनां सबसे प्रेम करिए। अजात शत्रु आपका कोई शत्रु ना हो। आप सबसे इतना प्रेम करिए कि आपका कोई शत्रु ना हो। आप अपने हृदय से किसी को शत्रु ना माने, सामने वाला मान रहा है तो कोई बात नहीं। शांत एकदम स्वभाव कैसा होना चाहिए? हमारा स्वभाव एकदम शांत होना चाहिए। साधवा साधुभूषणा ये साधुओं के लक्षण है। अच्छा जरूरी नहीं है कि हम जब तिलक चंदन लगाएं, हाथ में कमंडल लें, कपड़े पीले और भगवा पहने तभी संत कहलाएं। साधु बनने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। साधु बनने के लिए आप अपने घर पे ही पर्याप्त है। साधु क्या है? साधु किसे कहते हैं? जिसने अपनी साधना से अपनी इंद्रियों को साध लिया हो उसका नाम साधु है। और वो साधु या जंगल में रहे या घर में रहे, वो साधु तो साधु है। भाई लोहे में आप पारस मणि एक बार घिस दो, स्पर्श कर दो तो लोहा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? लोहा सोना बन जाएगा। और वो सोना कल तक लोहा था, पारस का स्पर्श हुआ सोना बन गया। फिर उस सोने को आप फिर से वापस लोहा बनाना चाहो तो बनेगा नहीं ना। ऐसे ही हम तो सब लोहे की तरह हैं, लेकिन सत्संग का पारस यदि हमें छू कर चला गया तो सब के सब सोना हो जाओगे। और एक बार यदि भगवत प्रेम चढ़ गया तो फिर आप वापस वो नहीं हो पाएंगे जो थे। तो करना क्या है? केवल सत्संग करना, अच्छे लोगों की संगत करना है। देवहूति कहती है, प्रभु हमारा मन वश में नहीं है।
मन कैसे वश में करें? अच्छा, आप लोगों का भी मन वश में नहीं है? सबका 100 में से 100% लोगों का मन वश में नहीं होता, भटकता। और मन को वश में करने के लिए तो हम सत्संग पूजा पाठ करते हैं। किसी का मन वश में नहीं, सबका मन भटक रहा हो। किसी का वश में हो जाए तो फिर वो इंसान नहीं है, फिर वो भगवान हो जाता है। वो सबसे श्रेष्ठ, सबसे पूजनीय हो जाता है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन बड़ा परेशान करता है। अच्छा, मन कैसे परेशान करता हम सभी को, इसका एक नमूना देखिए। मन कहता है, अच्छा 100 रुपए की साड़ी हम पहने तो भी शरीर ढक जाएगा, लेकिन कम से कम 1000 रुपए की तो हो। ये कौन कह रहा है? ये शरीर। अच्छा, शरीर कभी नहीं कहता कि हमें ये वाले कपड़े पहनाओ, कहता ये वाली, भाई साहब ये साड़ी कितने की है? 100 रुपए की, और ये वाली 10,000 की। अब शरीर कभी नहीं कहेगा कि हमें 10,000 की पहनाओ, लेकिन कह कौन रहा है? मन कह रहा है कि ये वाली मिल जाती तो बढ़िया, लेकिन देखना बजट भी तो देखना है। तो मन फिर यहां भी चला गया। तो मन कहता है कि हमें ये वाला होना चाहिए। शरीर की कोई डिमांड नहीं, शरीर की कोई, क्योंकि शरीर जड़ है। जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर पड़ा रहता है, उसे कपड़े पहना दो या पूरे उतार दो, वो शिकायत करता है? उसे आग में जला दो या जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, कुछ कहता है? क्योंकि शरीर जड़ है। हम सबका शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है, और आत्मा से ये मन भागता है। मन कहता है ये मिल जाए, शरीर कोई कामना नहीं करता, मन भागता है ये दिलाओ। अभी मरा नहीं हो, रोना धोना चालू, भाई मर तो जाने। इतना सा मंगलसूत्र, इतना सा पेंडल पहनोगी तो भी सुहागन कहलाओगी। पांव पकड़ के इतना बड़ा खिलाया जा रहा है, भैया गर्मी का टाइम है, ये कौन चाहता है? हवा ने दो, कौन चाहता? पूरी हवा कूलर की घेर के बैठ गए मरने वाले। भाई यात्राएं तो लोग 4-5 लाख की गाड़ी आती है, 10 लाख की गाड़ी में भी यात्राएं होती हैं, पर BMW चाहिए। कौन कहा चाहता? रो रो के ना उसे परेशान है। सबके पास, हमारे पास आना चाहिए। वो आदमी आंख खोलता है, हमारा परिवार के लोग इस गाड़ी में घूमे, फिर हमारा अपना हेलीकॉप्टर हो, ये मन है। आंख खोलता है हिम्मत करके, फिर शरीर को कहां जरूरत है हेलीकॉप्टर की? BMW की कहां दिखता है? और यदि वो आप पर मोहित हो, पूरी जिंदगी सच कहे तो ये मन अपनी गुलामी करवाता है। नाम के 13 दिन बाद रसगुल्ले खाओगे, और वो तो आपको देखते देखते मरा है ना। एक सज्जन कश्मीर की टिकट बनवाए, महाराज जी हम कश्मीर जा रहे हैं, इसलिए हम कहा करते हैं कथाओं से कि मरने वाले क्यों जा रहे हो? बोले कश्मीर की वादियां देखने जा रहे हैं। फिर जितना सुंदर बर्फ का नजारा, अभी मरा नहीं, रहेंगे फिर मौज करेंगे। अभी शांत बर्फ देखने जा रहे हैं, और प्रेम से बर्फ तो तुम्हारी फ्रिज में भी है। नाम सुनते सुनते मरेगा भगवान का, देख लो फ्रीजर खोल हो जाएगा। उसके नाम का कोई गया में श्राद्ध नहीं, महाराज जी वो भी उद्धार हो जाएगा। और यदि आपका चिंतन कर, अब बताइए कि गाजियाबाद के एक सज्जन, 84 का चक्कर, साहिबाबाद के एक सज्जन कश्मीर जाते हैं, इसलिए कोई कुल्लू मनाली जाता है, कोई कच्छ जाता है, कोई भारत के बाहर से मरना हो उसे क्या करना चाहिए? 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक लोग बाहर ही अधिकांश सब गए घूमने। भगवान किसके लिए गए? क्यों गए ये प्रश्न नहीं है, किसके लिए गए ये बताओ। नहीं, यहाँ पर मन से भी ऊपर एक बात कहने जाऊँ, वो शायद आपको समझ में आए। साहिबाबाद का जिसे मरना हो उससे आप कहोगे चलो हम आपको कश्मीर की वादियां घुमा के लाते हैं, जाएगा? भाई हमारी आंख ही नहीं, हम देखेंगे क्या? हमें तो जो यहाँ देखना है वही वहां दिखेगा। अंधकार यहाँ सो अंधकार वहां, हमें मत ले जाओ भाई। जिनकी आंखें नहीं हैं वो वादियां नहीं देखते, उन्हें इच्छाएं नहीं है ना। और जिनकी आंखें हैं, नहीं हम तो पिछले साल हम तो कश्मीर चले गए थे, इस बार हम वहां चलेंगे। पिछली बार वहां गए थे, अब वहां चलेंगे। जहां नहीं गए, क्योंकि आंख एक बार जिसे देख लेती है तो उसे देखना नहीं चाहती, कुछ उससे अच्छा देखना चाहती है। तो आंख की इच्छा है कि हमें कश्मीर ले चलो। आंख ने मन से कहा, क्यों मन तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? 25 दिसंबर आने वाला, छुट्टी आ गई बच्चों की, बहाना अच्छा है। ए आंख तुम कहो ना, मन कहता है आंख तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही जाने की? ये आंख और मन दोनों मिले हुए हैं। जिनकी आंख नहीं वो क्यों जाएंगे भाई? आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो आंख की इच्छा है, आंख को संतुष्ट करना है। साहब आ गए घूम के, लो भैया आ गए, हाँ आ गए, क्या देखो बहुत बढ़िया महाराज, यहाँ क्या है, दिल्ली मुंबई कुछ नहीं है, उसके सामने क्या वादियां, क्या नजारा था, क्या पूरी बर्फ की चादर ढकी थी, पूरा सफेद सफेद, तो हम लोग तो फिसल रहे थे, बड़ा मौज कर रहे थे, बड़ा आनंद आया हमें। लो भैया जो जो देखा है वो सब बसा के आया, वो सब एक्सप्लेन कर रहा, सब कह रहा ऐसा ऐसा हमने देखा। लो भैया हो गया, हो गई आंखों की भरपाई। ठीक है, अगले साल तक रहेगी ये संतुष्टि? नहीं, अगले साल फिर जाएंगे। करते रहो, आपकी उम्र कम पड़ जाएगी, घूमना इतना ज्यादा। देखते देखते बुढ़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, पर क्या देखने की इच्छाएं पूरी हुई?
खाते खाते बुढ़ापा आ गया, दांत टूट गए, नकली लगवाना पड़ा, लेकिन क्या खाने की इच्छाएं पूरी हुई? सुनते सुनते कान बहरे पड़ गए, मशीन लगाई, क्या सुनने की इच्छाएं पूरी भई? बताइए। शरीर पूरा हो जाता है, पर शरीर की जो मन की इच्छाएं हैं वो कभी पूरी? सच कहें भक्तों, ये मन ना हमें परेशान करता है, हम मन के गुलाम बन गए। इसलिए संत कहते हैं मन के गुलाम मत बनना, मन को अपना गुलाम बनाना, और मन के अधीन मत रहना, मन को अपने अधीन करना। जो मन के अधीन है वही परेशान है, जिनके अधीन मन है वो दुनिया के सबसे अमीर खुशनसीब व्यक्ति। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, और मन ही करत फजीत। याद रखना, ये मन जिम्मेदार है हमारी मुक्ति का, हमारे मोक्ष का, और हमारे को नरक ले जाए तो ये मन जिम्मेदार है। कोई जिम्मेदार नहीं है, मन जिम्मेदार है। मन क्या है? मन क्या है? लोहे का एक, माना कि ये लोहा है, लोहे का एक टुकड़ा पानी में डालो ना, डूब जाता है। लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लेकिन वही लोहा जब नाव से जुड़ जाता है ना, बड़ी बड़ी नौकाओं में आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी नौकाओं में, बड़ी बड़ी नाव में लोहा जड़ा होता है। अब बताइए, जो लोहा नाव की संगत कर लेता है फिर वो डूबता नहीं है, वो समुद्र को पार कर लेता है, और हजारों लाखों टन माल भर दो तो पार लगा देता है। हाँ या ना? एक लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा नाव से जुड़ जाए तो आपको, हमको, सबको पार लगा देता और खुद भी पार पहुंच जाता है। बस यही हाल मन का है। ये मन यदि संसार में लगाओगे तो ये डूब जाएगा, डुबा देगा, पर सत्संग की नौका से, भगवान के चरणों से जोड़ दोगे तो ये मन भवसागर से पार हो जाएगा और आपको कर देगा। ये मन डुबाता भी है और ये मन पार भी लगाता है। अब मन कहां लगाना है वो आप बुद्धिमान है, आप पर निर्भर है। ईश्वर ने आपको स्वतंत्र किया। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी सब कुछ भगवान करते। हमने कहा सब कुछ करते हैं, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। यदि इसको इस नजरिए से देखें कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो एक बात सामने खड़ी हो गई कि चोर जब चोरी करता है तो शायद भगवान की मर्जी हो। हाँ, क्योंकि यहां तो गीता में लिखा ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो चोर चोरी कर रहा है तो भगवान की मर्जी, बेटा अपने माँ बाप पर अत्याचार कर रहा है तो भगवान की मर्जी, बहू अपनी सास को मार रही है तो भगवान की मर्जी। इसमें भगवान की मर्जी ना, यहां भगवान की मर्जी नहीं है। यहां इस विषय को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। ये तो सही है कि हर चीज परमात्मा की मर्जी से होती है, पत्ता भी परमात्मा की मर्जी से हिलता है। यदि वो हिल रहा है तो ईश्वर की मर्जी है, और नहीं हिल रहा है तो मर्जी नहीं है। तो फिर हम जो कर रहे हैं वो भी मर्जी होगी। हाँ, कुछ चीजों में ईश्वर की मर्जी होती है, कुछ चीजों में ईश्वर की मर्जी नहीं होती। जैसे एक एग्जाम्पल से हर चीज हम समझें। आपकी एक गाड़ी है और वो गाड़ी ड्राइवर चलाता है। आपने ड्राइवर को बुलाया, ड्राइवर यहाँ आओ, एक काम करो, हमारे गेस्ट आने वाले हैं, जरा एयरपोर्ट ले जाओ गाड़ी और वहां मिलेंगे, ले आने। जी, आपकी मर्जी के बिना आपकी गाड़ी चलती नहीं है। आपकी मर्जी से ड्राइवर चलता है कि नहीं? बहुत समझदारी से समझना। यदि समझ में आए तो सिर हिलाना, ऐसे 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 मत हिलाना, हाँ, और ऐसे तो बिल्कुल मत हिलाना। हाँ, बोलो राधे राधे। आपकी गाड़ी आपकी मर्जी से चल रही है कि नहीं? जहां कहेंगे ड्राइवर वहां ले जाएगा। आपकी मर्जी के बिना कहीं ले जाएगा? कहीं नहीं ले जाएगा। हाँ, आपकी गाड़ी आपकी मर्जी से चल रही है, लेकिन वो गाड़ी ड्राइवर ले जा रहा था, तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा, मतलब ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी जाके बड़े से गड्ढे में गिर गई। अब बताइए, गाड़ी आपकी मर्जी से चलती थी, आपकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जाती थी, पर आज गड्ढे में गिर गई। तो बताइए, आपकी गलती है? आपकी मर्जी है? किसकी? किसकी गलती है? इसमें गलती है पूरी की पूरी ड्राइवर की। तू लापरवाह क्यों हो गया? तुझे दिखा नहीं गड्ढा? क्यों तू बहक गया? क्यों इतनी फास्ट चलाता है? क्यों संतुलन के बाहर तू हो गया, आपा खो बैठा? लो भैया, आपकी गाड़ी आपकी मर्जी के बिना नहीं चलती, पर गड्ढे में गिरा तो आपकी मर्जी नहीं थी, ड्राइवर की गलती थी। ऐसे ये संसार परमात्मा की मर्जी से चलता है, पर हम जब कुछ गलत काम अपनी बुद्धि और अपने विवेक से करते हैं तो जिम्मेदार हम स्वयं हुआ करते हैं, परमात्मा जिम्मेदार नहीं हुआ करता। गाड़ी गड्ढे में गिरी तो जिम्मेदार ड्राइवर है, ना कि मालिक। हाँ या ना? तो आप किसी के साथ गलत करोगे तो परमात्मा जिम्मेदार कैसे होगा? जिम्मेदार फिर आप हुआ कि नहीं? हाँ, इस नजरिए से हमें शास्त्रों को जब तक कोई समझाए ना, तब तक शास्त्र समझ में नहीं आते, क्योंकि शास्त्रों का अपना समझने और समझाने का तरीका। गुरु बिन होहि कि ज्ञान, ज्ञान की होहि विराग बिनु, गावहि वेद पुराण की सुख लय हरि भगत बिनु। क्या है, समझने वाला समझ जाता है और ना समझने वाला जीवन भर। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े राजा थे, उनको ना आदत थी माड़ पीने की। माड़ जानती है मैया जी? चावल का वो पानी रहता सफेद कलर का, उसे माड़ कहते हैं। एक बहुत बड़ा राजा था, उसकी आदत थी माड़ पीने की।
अच्छा, मारना बहुत पौष्टिक होता है, उसे पीने वाला ना बहुत स्वस्थ रहा करता है, बहुत बहुत पावरफुल होता है वो। राजा मार पिया करते थे। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे और बहुत सारे दूर दूर से उनके मंत्रीगण मित्रगण आए थे, बड़े बड़े राजा बैठे थे, राजा उनको संबोधित कर रहे थे। तभी रानी ने मार निकाला और अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ, मार ठंडा हो रहा है, अपने पिताजी को बुला कर ले आओ। बेटा चला और जब बेटा आया तो बेटे ने देखा कि बहुत भीड़ लगी है, यदि मैं पिताजी से कहूंगा पिताजी मार पी लो तो ये लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा राजा मार पीता है, इमेज ठीक नहीं पड़ेगा, छवि अच्छी नहीं, बोलना ठीक नहीं। राजा का बेटा बड़ा समझदार था, उसने पिताजी से कहा, उसने अपने हिसाब से कहा, पिताजी धानुपुर से मांडू आया है, चलकर मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। समझ गए ना? धानुपुर से मांडू, चावल का माड़ आया है, माड़ निकला है, जल्दी चल के मिल लो, मतलब पी लो, नहीं तो शीतलपुर मतलब ठंडा। राजा बोले ठीक है बेटा मैं आता हूँ। राजा बोले भाई मैं अभी आता हूँ 2 मिनट। राजा साहब गए और जब राजा गए ना तो वो मंत्री चकित, भैया ये धानुपुर कहाँ है? एक बोला होगा कहीं आसपास होगा कोई मांडू नाम का आदमी, आया होगा पास में कोई शीतलपुर होगा, चला जाएगा। राजा तो समझ गए बेटे की बात, पर जो बैठे थे ना वो नहीं समझ पाए। वेद भी ऐसी ही बातें करता है, जो गुरु परंपरा से जुड़ा होता है वो वेदों की पुराणों की बातें अच्छे से समझ पाता है, जो नहीं पढ़ा होता वो तर्क कुतर्क करते जिंदगी गुजार देता है, ये कैसा वो कैसा, ये कैसा वो कैसा। एक मैया जी हमारे पास आ गई, महाराज जी हम रामचरितमानस पढ़ती हैं पर एक चौपाई कभी नहीं पढ़ती, हमें पसंद नहीं है। अच्छा, तुलसीदास जी की चौपाई आपको पसंद नहीं आ रही है, कौन सी जरा बोलो। बोले महाराज जी लिखा है ढोल गवार, क्या है आपको याद है? सुनाइए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, इसमें माताओं का बहुत घाटा है, इसलिए माताएं कहती हैं हम नहीं पढ़ेंगे। एक मैया बोली हम तो देखते भी नहीं इस चौपाई को, हमने ऊपर कागज चिपका रखा है इसके ऊपर। हमने कहा मैया जी आपने इसका मतलब जाना? हाँ महाराज जी, तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी इनको मारो। अच्छी बात है ना, पहले तो यह समझना होगा कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ वो नहीं है जो आप समझते हैं। जब तक किसी गुरु के चरणों में नहीं बैठोगे तब तक इसका रियल अर्थ, ओरिजिनल अर्थ, जो तुलसीदास जी का जो भाव, जिस भाव से उन्होंने लिखा है वो आप तक नहीं पहुंचेगा। लोग तो समझते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारियों को खूब मारना चाहिए, पत्नियों को खूब मारना चाहिए तो ऐसी सुधरती हैं, ऐसा पुरुष ये चौपाई बोल के कहता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ क्या है सुनिए, बहुत गंभीरता से इसको सुनिए और मेरी बात आगे भी पेश करिए ताकि औरों को भी इसका यथार्थ अर्थ पता चले। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। अब ये बता दो कि ताड़ना मीन्स क्या होता है, ताड़ना अर्थ क्या होता है? हाँ, ताड़ना के एक अर्थ होता तो इसका एक ही अर्थ था, लेकिन ताड़ना के बहुत सारे अर्थ हैं। अब देखिए हिंदी साहित्य कितना गंभीर है। मैं एक वाक्य कहता हूं आपसे, आप समझिएगा। भाई साहब हम तो ठंडियों में भी दोनों टाइम नहाते हैं। अब कोई कहे महाराज जी फिर आप गर्मी में नहीं नहाते होंगे। आदमी इतना कह के बात पूरी कर ले कि हम सर्दियों में भी दोनों टाइम नहाते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम सर्दियों में भी नहाते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि गर्मी में भी हम दोनों टाइम ही नहाते होंगे। कहने की जरूरत नहीं पड़ी ना, पड़ी क्या? कहने की जरूरत पड़ी कि भैया हम सर्दियों में भी और गर्मियों में भी दोनों टाइम नहाते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं। केवल इतना कह दो कि हम सर्दियों में भी दोनों टाइम स्नान करते हैं, तो इसका अर्थ सामने वाला समझदार क्या समझेगा कि भाई साहब ये सर्दियों में नहाते हैं तो गर्मियों में तो बात कहने की नहीं है। लेकिन मूर्ख आदमी अरे राम ये तो केवल ठंडियों में नहाते हैं, गर्मी में तो नहाते नहीं। ऐसे ही शास्त्रों का अर्थ कुछ बात कही गई है और कुछ विवेकी अपने विवेक से समझ लें, आधी कह दी गई आधी आप समझ लो, क्योंकि वो उसी से मिलती जुलती है। आप समझ गए। अब आते हैं ताड़ना शब्द में। ताड़ना का अर्थ होता है देखना, हमें उसने ताड़ लिया, ताड़ लिया। ताड़ लिया अर्थ गांव के लोग ना आज भी कहा करते हैं फलाने ने हमें ताड़ लिया। ताड़ लिया अर्थ छिप करके देख लिया, मतलब देख लिया। ताड़ना अर्थ देखना। अब इसको प्रैक्टिकली चलते हैं। तुलसीदास जी ने 5 चीजों का नाम लिया है। ढोल मतलब ढोलक, ढोलक आपने ढोलक बजाई कभी? भजन कीर्तन में ढोलक, ढोलक ना उतर जाती है,
सुर से, तो उसे ना चढ़ाते हैं। देखा ना, कभी रस्सी खींच रहे हैं, कभी हथौड़ी से चढ़ा रहे हैं, ये ढोलक से चढ़ाना पड़ता है। चढ़ाने के लिए क्या देखना पड़ता है, उतर तो नहीं गई, ऐसे ऐसे सुर से उतर, सुर से उतर जाती है, उतर तो नहीं गई, देखना पड़ता है। हाँ हाँ देख लो, ढोल को देखना पड़ता है, उतर तो नहीं गई, उतर गई तो चढ़ा लो, है ना। देखने से अर्थ है, मारने से अर्थ नहीं है। अब ढोलक को मारते रहो मारते रहो मारते, अच्छा ठीक है। तो ढोल के बाद ढोल गमार, गमार आदमी शराब पी के आया है, हाँ अच्छा आदमी नहीं है, इसे ना देखते रहो, हरकत ना करे, गलत काम ना करे। हाँ शराबी आदमी है ना, तो पत्नी नजर उठाकर देखती रहती है, कहीं मेरा मंगलसूत्र तो नहीं बेच रहा, चुरा तो नहीं लिया इसे। देखते रहो ना कि मारते रहो। ढोल गमार शूद्र, जब आप काम करवाते हैं ना, कोई मल्टी बन रही है तो मजदूर काम करते हैं, तो मजदूरों को ना मालिक देखता है, ये काम ठीक ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बैठे तो नहीं है, टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो देखना पड़ता है, मारना ना। ढोल गमार शूद्र पशु, आपने कभी गैया तो नहीं चराई होगी इसलिए आपको पता नहीं होगा। जो गैया चराता है ना, गौ माता चराने जाओ ना, तो गैया के पीछे ना बैठ करके, आगे कहीं भी बैठकर उसे देखना रहता है, कहीं किसी के नुकसान पर खेत पे तो नहीं चलेगी, कहीं ये फसल तो नहीं खा रही है, देखना पड़ता है। अब बताइए क्या गोस्वामी जी ऐसा कह सकते हैं? क्या गोस्वामी जी के पास वो दिमाग नहीं था? गोस्वामी जी के पास क्या ये अक्कल नहीं थी कि उसमें गाय का नाम ले रहे हैं तो क्या गाय को मारते रहो? जिस गाय की पूजा करने को कहा है, विप्र, तुलसीदास जी ने क्या कहा? विप्र धैनु सुर संतहित। उसी रामचरितमानस में ये चौपाई भी मिलती है कि विप्र धैनु सुर संतहित लीन मनोज अवतार। जिस गाय की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं, क्या तुलसीदास जी उसके लिए कहेंगे कि तुम गाय को मारते रहो, गाय को मारते रहो? ढोल गमार शूद्र पशु, अंत में कहा है नारी, 5वें नंबर में नारी। नारी को भी ना जरा देखते रहो। अब यहाँ किस देखने की बात है, कैसा देखने की बात है? तो गोस्वामी जी का भाव बड़ा सुंदर है। गोस्वामी जी कहते हैं नारी को, पुरुष को चाहिए कि वो अपनी नारी को देखता रहे। हाँ, अपनी नारी को, क्योंकि हमारी माताएं जब दाल वाल बनाती है ना, सब्जी बनाती हैं, और पति जब थाली के सामने बैठता है ना, तो पत्नी देखती है अब दाल खा ली, अब सब्जी खा ली, पर राम राम अभी तक नहीं कहा कि अच्छी बनी, सोचती है। तो पत्नी चाहती है कि मेरी दाल की ये सराहना करें, मेरी सब्जी की सराहना करें, आज मैंने भोजन बनाया इनकी सराहना करें। तो पति को भी ना जरा देखते रहना चाहिए, हाँ हाँ दाल बहुत अच्छी बनी है। अच्छा पत्नी सज के आती है, बढ़िया सी साड़ी पहन के, बढ़िया सा श्रृंगार करके आती है, तो पति आ जाए श्रृंगार करके, पति देखे भी ना तो उसे गुस्सा आ जाती है, हमने इतना श्रृंगार किया देखते भी नहीं हो। तो पुरुषों से कह रहे हैं तुलसीदास जी, जरा देखते रहो अपनी पत्नियों को, सिर्फ अपनी पत्नी को देखना। हाँ, गोस्वामी जी कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं कि केवल अपनी पत्नी को देखना, क्योंकि राम जी से जब विवाह करने सूपड़खा गई, तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। आपके जैसा पुरुष और मेरी जैसी कोई नारी नहीं है। वैसे आप मेरे से अच्छे तो नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, कहो राजी हो? तब राम जी ने उस सूपड़खा की तरफ देखा तक नहीं। राम जी ने उस समय भी किसकी तरफ? गोस्वामी जी ने चौपाइयां लिखी हैं कि राम जी सीता की तरफ देख करके सूपड़खा से बात कर रहे थे। मतलब सूपड़खा सज धज कर श्रृंगार करके आई, पर राम ने देखा नहीं। मानो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे राम जैसा चरित्र पुरुषों का होना चाहिए। देखना है तो केवल अपनी पत्नी को देखना चाहिए, अन्य नारियों को देखे तो माँ के रूप में देखे। ये बात लिखी है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। आपने अपने ही हिसाब से अर्थ कर लिया, तो उसमें तुलसीदास जी की क्या गलती है? आपने कभी गुरुजनों से समझा? आपने कभी गुरुजनों से सीखा? बस मन माना, ये गलत है ये काट दो, ये गलत है ये काट दो। शास्त्र का एक भी अक्षर काटने योग्य नहीं है, समझने लायक है। समझो, उसका यथार्थ समझो, उसकी गहराई, उसकी गंभीरता पर विचार करो। हाँ भक्तों, मन बड़ा चंचल है, मन बहुत परेशान करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एक राजा थे, राजा ने अपने लोगों से कहा कि भाई ये बकरा है, इसका पेट भरना है, जो पेट भर के आएगा हम उसे इनाम देंगे। लोगों ने कहा कोई बड़ी बात नहीं। लोग गए, बकरे को बढ़िया घास के बीच में ले गए, खूब खिलाया, बकरा बिल्कुल खिंच गया, पेट भर गया। राजा के पास लेकर आए, महाराज पेट भर गया आप देख लो। राजा ने बोला मैं चेक तो कर लूं। राजा ने हरी हरी घास निकाली और डाली, तो बकरा तुरंत खाने लगा। राजा ने कहा इसका पेट भर गया होता तो खाता क्यों? तभी इसका अर्थ है इसका पेट नहीं भरा। बहुत लोगों ने ट्राई किया पर कोई सफल नहीं हो पाया। राजा घास डालता फिर खाता। एक महात्मा को पता चला, महात्मा ने कहा जरा हमें तो, हम बकरे का पेट भरते हैं। महात्मा जी जंगल ले गए और बकरे को हरी हरी घास में खड़ा कर दिया। पर वो बकरा जब घास खाने आगे बढ़े ना, तो महात्मा जी ने एक डंडा उसके मुंह में जमाया
फिर वो बकरा आगे बढ़े, फिर एक डंडा पड़ा, फिर आगे बढ़े, फिर डंडा, इतने डंडे मारे महात्मा जी ने कि बकरा समझ गया कि घास खाना जाता हूं तो ये बाबा जी मारते हैं। अब बकरा तो घास देखते ही आंखें बंद कर लेता, क्योंकि डंडा पड़ रहे हैं तो जिम्मेदारी है घास, खाओ ही मत। अब बकरा शांत, जब आंखें बंद कर लिया ना तो उसे डंडे नहीं पड़े, बकरा समझ गया कि सारी फसाद की जड़ घास। राजा संत समझ गए इसका पेट भर गया। शाम हुई, ले जाकर राजा के सामने, महाराज इसका पेट भर गया। राजा बोले इसका पेट तो बिल्कुल खाली है, ये देखो, आप देखो। अरे महाराज जी पेट पे मत जाओ, आप तो घास डालो। राजा ने घास डाला तो बकरा तो दिन भर में आदी हो चुका था आंख बंद करने का। बकरा ने घास देखा और देखा बाबा जी खड़े हैं, तुरंत उसने आंखें मूंद ली, एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। संत जी महात्मा के चरणों में गिर पड़े, प्रभु जो कोई नहीं कर सका वो आप कैसे कर दिखाए। संत बोले हमारा तो यही काम है, आप क्या सिखाना चाहते हैं। संत बोले कि जैसे बकरी का पेट कभी नहीं भरता, ऐसा हमारा मन बकरा है। इस मन रूपी बकरे का पेट भी कभी नहीं भरता। आपके पास अरबों खरबों की संपत्ति आ जाए तो भी क्या पेट भरेगा। अरे जिनके पास ऑलरेडी है, क्या उनका पेट भर गया? तो आपके पास आएगी इतनी संपत्ति तो आपका भर जाएगा ना। मन का पेट कभी नहीं भरता, तो फिर क्या करें। बोले मन का पेट जितना भरोगे उतनी भूख बढ़ेगी, उतनी इच्छाएं बढ़ेगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, अपना मन भगवान में लगाओ और दमन करना शुरू करो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। संयम की लाठी उठाओ और अपने संयम से अपने मन को अपने वश में करो, क्योंकि मन किसी का तृप्त नहीं होता, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक संयम से ही अपने मन को अपने वश में किया जा सकता है। इसलिए हमें और आपको संयमी बनना होगा। यदि मन को वश में करना हो तो एक ही उपाय है, संयमी बनो। नियम संयम, संयम कर जानते हैं संयम क्या होता है? अधिक लालसाएं ना हो, अधिक इच्छाएं ना हो। गोत्री कबीरदास जी कहते हैं, चाहे गई चिंता मिटी, मनवावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शाहंशाह। चाह गई चिंता मिटी, जिसके अंदर चाह है, इच्छाएं हैं, वही इस दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है। और जिसकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, चाह खत्म हो जाए। भक्ति का स्वरूप क्या है? मां देवहूति। अच्छा, मन जो है ना वो जीवन भर परेशान करता है, इसलिए मन भगवान से जोड़ देना चाहिए। मन ही है भगवत प्राप्ति का कारण। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी देखा हो शुद्ध साफ जल हो और जल बिल्कुल शांत हो तो आप उसमें देखेंगे ना तो आपका प्रतिबिंब दिखता है। जल में आप दिखते हैं, लेकिन उसमें एक पत्थर फेंक दो, हलचल हो जाए, फिर आप दिखते हैं नहीं। पानी शांत होता है ना तो आपका प्रतिबिंब दिखता है। पानी में अशांति होती है, आप गायब हो जाते हैं। ऐसे मन जिस दिन शांत हो जाएगा उस दिन आपके मन मंदिर में परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और मन चाह से, कामनाओं से, इच्छाओं से अशांत है, इसलिए परमात्मा दिखते नहीं, ईश्वर नजर नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, सुई है और धागा है, धागे को सुई के अंदर डालना है और सुई हिल रही है, हिलती हुई सुई में कोई धागा डाल सकता है? धागा तब जाएगा जब सुई स्थिर हो। सुई स्थिर होगी ना तो बहुत आसानी से धागा चला जाएगा। बस जैसे धागा तब जाएगा जब सुई स्थिर होगी, ऐसे परमात्मा मन मंदिर में तब प्रवेश करेगा जब मन स्थिर हो जाए, हमारा मन शांत हो जाए। हमारा जब मन स्थिर होगा तो ईश्वर प्रवेश कर जाएंगे। हमारा मन ही तो शांत नहीं है, हमारा मन ही तो परेशान करता है हमें। हमारी सारी परेशानियों की जड़ एकमात्र मन है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी। मन बड़ा पापी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, अब तू सारे धर्मों को छोड़, सारे कर्मों को छोड़ और मेरी शरण में आ। माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ। क्या करूंगा आके? बोले तू मेरी शरण में आएगा तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो, तूने कितने पाप कर लिए हैं कोई बात नहीं, यदि तू मेरी शरण में आ गया तो मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा, तेरे सारे अपराधों और पापों को क्षमा कर दूंगा। अब 50 वर्ष के बाद तू मेरी शरण में आ। 80 साल का आदमी कहे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम तो कर्म कर रहे हैं महाराज। अरे भाई बुढ़ापा आ गया, अब आपके लिए ये वाली व्याख्या ठीक नहीं है। आगे तो बढ़ोगे, उसी विषय पर रहोगे, पहली से दूसरी में नहीं जाओगे, दूसरी से तीसरी में नहीं जाओगे, 5वीं में नहीं जाओगे, 10वीं में नहीं जाओगे, वहीं 10वीं कितनी बार पढ़ोगे? आगे बढ़ो, 50 साल तक पर्याप्त है ये चीज। मैं सेवा करूं अपनी माँ की,
अपने बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊं। मेरा बच्चा पढ़ गया, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, नौकरी करने लगा, 1 लाख रुपये महीना कमाने लगा। मेरी माँ भी, मैं अपनी माँ को भी अपनी सेवा से संतुष्ट कर दिया। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा सब चले गए। पत्नी भी अब जाने की तैयारी, पत्नी भी चली गई, बेटा भी काम धाम में लगे। अब बूढ़ा आदमी बताओ घर में फिर भी डटा है, अभी भी दुकान में बैठता है। अब भाई कर्मण्यवादी का रास्ते आपके लिए नहीं है। अब शास्त्रों की व्याख्या समझिए, शास्त्रों का अर्थ समझिए। 18 अध्याय हैं, पहला अध्याय समझ में आ जाए फिर दूसरा समझ लो, पहला आचरण में आ जाए फिर दूसरा उतार लेना, सिर्फ तीसरा उतार लेना। बढ़ते जाओ, बढ़ते क्रम में है ना गीता। पहले सरल बात समझाई गई, फिर कठिन बात समझाई गई। 18वां अध्याय गीता का सबसे क्लिष्ट विषय, वो समझ में आ जाए तो ये मति गति सब सुधर जाए। इसलिए बुढ़ापा आ गया, अब मोह ममता पैसों से त्यागिए, परिवार से त्यागिए। बेटा समर्थवान, आपने बेटों को योग्य बना दिया ना, उनको लाइन पे लगा दिया, बेटा तुम करो। अब हम टाइम बचा है, हम भगवत भजन करेंगे, आत्मकल्याण करेंगे, एकांत में बैठेंगे, हरि स्मरण करेंगे, हरि स्मरण करेंगे। बेटा अब हमारा ये काम है, ये जिम्मेदारी है। भगवान कहते हैं अब तू ये कर। बुढ़ापे में पैसा गिने का पाप लगेगा, नरक जाएगा, घोर नरक। अब मोह त्याग।